अस्सलाम वालेकुम। मैं हैदर अली पिजरानी आईआर के पेपर 1 और पेपर 2 की लेक्चर सीरीज में खुशामदीद। लास्ट लेक्चर में हमने नेशनल इंटरेस्ट को डिस्कस किया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज वार की काजेस एंड टाइप्स पे बात करेंगे। अगर वार की हम डेफिनेशन को देखें तो ये एक ऐसे एग्रेसिव मेजर्स हैं जो कोई भी कंट्री अडॉप्ट करती है सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट को कंप्लीट करने के लिए, हासिल करने के लिए। अगर हम टाइप्स ऑफ वार पे देखें तो ये गोल्डस्टीन ने कहा कि दुनिया में दो किस्म की जंगें होती हैं, एक टोटल वार, दूसरी लिमिटेड वार। टोटल वार वो हैं जिसमें सारी पोटेंशियल्स इस्तेमाल किए जाएं। लेट्स सपोज कि अगर किसी कंट्री के पास जो इकोनॉमी है वो इस्तेमाल करे, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे, आर्मी को इस्तेमाल करे, नेवी, एयरफोर्स, हर अवेलेबल पोटेंशियल्स को इस्तेमाल करे सिर्फ अपने दुश्मन को, दुश्मन टेरिटरी को, दुश्मन मुल्क को खत्म करने के लिए, तो ये हुई टोटल वार। लिमिटेड वार वो होती है जिसमें सारे पोटेंशियल्स इस्तेमाल न किए जाएं। मगर आर.जे. रोमेल ने कहा कि दुनिया में टोटल वार, जो टोटल जंगें हुई हैं वो सिर्फ दो ही हुई हैं, एक वर्ल्ड वार 1 और दूसरी वर्ल्ड वार 2। उसके अलावा जितनी भी जंगें हुई हैं वो टोटल वार नहीं, वो लिमिटेड वार्स थी। उसके बाद अगर हम देखें कि गोरिल्ला वार, अब देखें गोरिल्ला वार जो है ये एक इरेगुलर वारफेयर है जिसमें एक छोटे छोटे गिरोह जो बगावत करते हैं अपनी मिलिट्री के खिलाफ, वो सिविलियन लोगों को उठाते हैं, वो अपनी एक मिलिट्री बनाते हैं और वो मतलब कि जाहिर नहीं होते कि भाई ये आर्मी हमारे पास आ रही है या हमारे ऊपर अटैक करेगी। तो उनके अटैक करने का जो तरीकेकार होता है वो कहीं ना कहीं छुप कर उनके ऊपर रातों में हमले करना, या उनकी कोई आर्मी के जो चेक पोस्ट होती हैं वहां पर भी छुप कर हमला करना, तो इसे कहा जाता है गोरिल्ला वार। जैसे वियतनाम में जो वेट कॉन्ग के लोग थे उन्होंने जंग की थी, गोरिल्ला वार की थी। और इवन के वहां पे जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो फौजें थी उनको ये पता नहीं था कि ये वेट कॉन्ग के लोग हैं कौन जो जंग कर रहे हैं। मतलब कि दिन को वो सारे गांव वालों के साथ मिलकर ऐसे ही काम करते थे, रात को वो निकलते थे जंग के ऊपर, जंग के लिए जो अमेरिका की चेक पोस्ट पे कहीं ना कहीं वो अटैक करके उनको खत्म करने की कोशिश करते थे। तो ये एक गोरिल्ला वार। और वियतनाम के ऊपर भी मेरा एक लेक्चर है, अगर आप वो देखें तो उसमें आपको ये चीजें बड़ी डीप में समझ आ जाएंगी। उसके बाद सिविल वार होती है। सिविल वार किसी भी कंट्री के अंदर लड़ी जाती है डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान जो गवर्नमेंट को टेक ओवर करना चाहते हैं। जैसे इस वक्त यमन में चल रही है, जैसे अफगानिस्तान में कुछ वक्त पहले चल रही थी, बाद में वो सिविल जो वार जो तालिबान ने उन गवर्नमेंट को टेक ओवर किया, जैसे सीरिया में अब तक चल रही है, तो इसे सिविल वार कहा जाता है। प्रॉक्सी वार वो किस्म की वार होती है जो दूसरी कंट्री में लड़ी जाती है अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने नेशनल इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए। जैसे यमन के अंदर सऊदी और ईरान ये दोनों अपनी प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं। या ये कहें कि सीरिया के अंदर अमेरिका और रशिया ये दोनों प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं। तो प्रॉक्सी वार दूसरी कंट्री में लड़ी जाती है अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए। अगर हम देखें तो जंग की काजेस क्या होती हैं, सबसे पहले कास्ट एंड बेनिफिट अप्रोच के इस जंग में हमें प्रॉफिट कितना होगा, और उसके साथ साथ इकोनॉमिक गेन्स को देखा जाता है। जैसे कि गल्फ वार जो हुई थी तारीख में, अगर आप देखें तो वो सिर्फ इकोनॉमिक गेन की वजह से हुई थी। इवन के अगर हम तारीख में चले जाएं, बहुत पीछे चले जाएं, तो उस वक्त जो ज्यादातर जंगें होती थी वो जरिया मुआश के लिए होती थी, इकोनॉमिक गेन्स के लिए होती थी। जैसे खिलजियों के टाइम पीरियड में या दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में जो सुल्तान जंग करते थे वो ज्यादा से ज्यादा उनका यही मोटिव होता था कि हम इकोनॉमी को हासिल करें। या जैसे मंगोल किसी न किसी स्टेट पे हमला करके उनकी इकोनॉमी लूट कर फिर बैठकर वो खाते थे। जब उनको पता चलता था कि हमारे खजाने खत्म हो रहे हैं, फिर वो हमले करने के लिए सोचते थे कहीं ना कहीं। और आइडियोलॉजिकल वार भी होती है, जैसे कोल्ड वार जो टाइम पीरियड है, अगर वो आप देखें तो वो एक आइडियोलॉजिकल वार थी कम्युनिज्म कैपिटलिज्म के दरमियान, और जंग बदले के लिए भी होती है। ये तो एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है जंग का, ये भी एक बड़ा रीजन है कि जंग बदले के लिए भी ली जाती है। तो ये काजेज ऑफ वार हैं। और उसके साथ साथ मेंटेनिंग डोमिनेंसी, अपनी डोमिनेंसी को मेंटेन करने के लिए, जैसे स्पार्टा और एथेंस के लोग लड़े थे,
वो सिर्फ अपनी डोमिनेंसी को मेंटेन करने के लिए उन्होंने जंग की थी। तो ये एक मेरा लेक्चर था वार के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।